हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं पोयम चाइल्डहुड, जो कि आपकी क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक से लिया गया है और जिसको कि लिखा है मार्कस नैटन ने। ये चाइल्डहुड मीन्स बचपन। अब इस पोयम में मार्कस नैटन यानी कि जो आपके पोएट हैं वो पूछते हैं कि हमारा बचपन कहाँ चला गया, और देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें उनको समझ में आती कि उनका बचपन कहाँ गया और क्या हुआ। चलिए। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो सबसे पहला स्टेंजा है जिसमें पोएट अपने चाइल्डहुड के बारे में पूछते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, यानी कि मेरा जो बचपन था वो कब चला गया। व्हेन डिड कब चला गया था, मेरा बचपन कब गया था। वॉज इट द डे, क्या वो दिन था। आई सीज टू 11, यानी कि जब मैं 11 ईयर का हुआ, यानी कि मैं जब 11 साल का हुआ, तो क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? Was it the time, यानी कि क्या वो समय था। I realized, जब मैंने महसूस किया, that hell and heaven, जो कि नर्क एंड स्वर्ग, could not be found in geography, यानी कि उस ज्योग्राफी में ऐसा कोई भी स्थान, स्वर्ग या नरक जैसा कोई भी स्थान जियोग्राफी में नहीं पाया जाता है। यानी कि किसी भी मैप बुक में या ग्लोब में कहीं भी हेल एंड हेवन जैसा स्थान नहीं पाया जाता है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, क्या इसीलिए वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि हेल एंड हेवन कोई ऐसी प्लेस नहीं है जिसको कि जियोग्राफी बुक में ढूंढा जा सके। तो यहाँ पे पोएट सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते हैं कि हेल एंड हेवन यानी कि जब पोएट को ये रियलाइज हो गया कि जो मिथ्स वगैरह है, जो बड़े लोग कहानियाँ सुनाते हैं, लोक कथा सुनाते हैं या मिथ वगैरह है कि स्वर्ग है नर्क है, तो उनको ये लगने लगता है कि ये सब सिर्फ मिथ है, सही चीज़ें नहीं हैं। तो उनको लगता है कि क्या, जब मुझे ये फील होने लगा कि ये सब चीज़ें मिथ हैं और ये सही नहीं है, तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, पढ़ते हैं क्या है। When did my childhood go? अब फिर से पूछते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया था। Was it the time I realized that adults were not all that they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? यानी कि मेरा बचपन चला गया था, कब चला गया था, क्या वो दिन था। Was it the time, क्या वो दिन था। I realized, जब मैंने ये महसूस किया कि जो एडल्ट्स हैं यानी कि बड़े लोग हैं, were not all they seem to be, मतलब वो लोग ऐसे नहीं हैं जैसे कि वो दिखते हैं। मतलब they talked of love, यानी कि वो प्यार की बातें तो करते हैं, and preached of love, और प्यार के बारे में उपदेश भी देते हैं, लेक्चर भी देते हैं, but did not act so lovingly, लेकिन वो प्यार से रहते नहीं हैं या प्यार से कोई बिहेव नहीं करते, प्यार से व्यवहार नहीं करते हैं। Was that the day, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। यानी कि अब यहाँ पे पोएट को एडल्ट्स की हिपोक्रेसी के बारे में पता चलती है कि जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं, बताते तो हैं प्यार की बातें लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, और वो प्यार से रहते नहीं हैं या प्यार से कोई बात नहीं करते हैं। तो क्या वो दिन था जब पोएट को ये रियलाइज़ हो गया कि जो एडल्ट्स हैं यानी कि बड़े लोग हैं जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। तो क्या वो दिन था जिस दिन उनका बचपन चला गया। अब थर्ड स्टेंजा में देखते हैं कि पोएट क्या बताते हैं। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, फिर से क्वेश्चन है वही कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, यानी कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन। अब यहाँ पे पोएट को इंडिविजुअलिटी का
रियलाइजेशन होता है। वॉज इट व्हेन, क्या वो दिन था, व्हेन आई फाउंड, जब मुझे लगा या मैंने पाया, माई माइंड यानी कि मेरा दिमाग, वॉज रियली माइंड, सिर्फ मेरा है, टू यूज विच एवर वे आई चूज, यानी कि जिस तरीके से मैं इसको यूज करना चाहूँ मैं उस तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स यानी कि अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, वो सिर्फ मेरा दिमाग, मेरे विचार हैं और मैं जैसे चाहूँ वैसे उसको प्रकट कर सकता हूँ या वैसे ही मैं कर सकता हूँ, किसी और के हिसाब से मेरे विचार नहीं चल सकते। बट माई ओन एंड माई अलोन, मेरा विचार सिर्फ मेरा है और किसी का भी नहीं है, किसी भी व्यक्ति का, दोज ऑफ अदर पीपल, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं है, एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरा है और मेरा ही है। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग मेरा है और इसके ऊपर कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं जैसे चाहूँ उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पोएट को इंडिविजुअलिटी रियलाइज़ होती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, जो लास्ट स्टेंजा है पोएम का वो है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बट हियर द पोएट इज आस्किंग वेयर डिड माई चाइल्डहुड, यानी कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, फॉरगॉटन प्लेस। अब यहाँ पे पोएट अब खुद ही इसका आंसर देते हैं और कहते हैं कि ये ऐसी जगह चला गया, सम फॉरगॉटन प्लेस, जहाँ पे ऐसी जगह जिसको कि कभी मिल नहीं सकता। फॉरगॉटन प्लेस मतलब वो भूल गया, ऐसी जगह चला गया जिसको वो कभी वापस नहीं आ सकता है। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और शायद ये किसी इन्फेंट्स यानी कि किसी नवजात बच्चे के चेहरे के पीछे जाकर छिप गया है। दैट इज ऑल आई नो, जो मुझे अभी तक ये पता चला वो यही है कि ये मेरा बचपन कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ से वापस नहीं आ सकता, और ये ऐसी जगह एक बच्चे का चेहरा है जिसके पीछे ये जाकर छुप गया है। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले पोएट को ये रियलाइज़ होता है कि जो मिथ या कहानियाँ हैं, लोग कहते हैं स्वर्ग और नर्क, वो सचमुच की जगह नहीं होती है, ये सिर्फ एक मिथ है। दूसरे में उनको ये पता चलता है कि जो एडल्ट्स हैं हिपोक्रेसी, उनकी हिपोक्रेसी दिखती है कि जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, जैसा कहते हैं वैसा वो करते नहीं हैं। और तीसरे पैराग्राफ में ये पता चलता है कि जो पोएट को कि उनकी जो इंडिविजुअलिटी उनको रियलाइज़ होती है कि उनका जो दिमाग है उस पर और किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ उनका उस पर अधिकार है और वो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता है। और लास्ट में पोएट खुद ही अपने बचपन के खो जाने के का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं कि मेरा बचपन शायद ऐसी जगह चला गया है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता, और शायद ये किसी इन्फेंट यानी कि किसी नवजात बच्चे के फेस के पीछे छुप गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा, आई होप। और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं। तो जब आपको मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे है द टाइम, ये आपका क्या है, जब भी कोई कॉन्सोनेंट लेटर से बार बार बिगनिंग साउंड रिपीट होता है या बिगनिंग लेटर रिपीट होता है क्लोज टू द वर्ड, तो वो हो जाता है एलिट्रेशन, द टाइम। फिर है दैट, द, यहाँ पे भी टी रिपीट हुआ है तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। फिर है आपका द टाइम, ये भी आपका एलिट्रेशन है। एंड दे टॉक्ड, ये भी एलिट्रेशन है यहाँ पे। दैट, द, फिर यहाँ पे एलिट्रेशन है। फिर आपका ऐसे ही थॉट, दैट, ये भी एलिट्रेशन है आपका, टी रिपीट हुआ है। एंड फिर अगेन यहाँ पे दैट, द, यानी कि एलिट्रेशन बार बार यूज हुआ है। और वन मोर थिंग, यहाँ पे जब कोई भी लाइन कई बार रिपीट होती, जैसे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ भी व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो।
फिर यहाँ भी व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, तो ये क्या है आपका रिपीटेशन है। और इसी तरीके से आपका यहाँ पे हेल एंड हेवन, यानी कि दो अपोजिट चीज़ों को जब एक साथ यूज़ किया जाता है और उसके बीच में कोई और वर्ड आ जाता है एंड, तो वो हो जाता है एंटीथीसिस। इसी तरीके से ये पोएम बात करता है, इमेजरी भी किया गया है कि जैसे यहाँ पे इमेजिन किया गया है कि जो उनका चाइल्डहुड है वो इन्फेंट्स के फेस में छुप गया है या फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया, तो यहाँ इमेजरी का भी यूज़ किया गया है। और चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई भी किया गया है, चाइल्डहुड गो, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में भी आई होगी और कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी आपको समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।